Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about COUNTIF functions. लेकिन COUNTIF function को हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड के साथ यूज करेंगे और इसी के साथ साथ मैं COUNTIF की कुछ और वेरिएशंस को भी टेक अप करूँगा. This is example 3. तो आइएगा मूव करते हैं COUNTIF function को वाइल्ड कार्ड के साथ. सबसे पहले तो आप नोट कीजिएगा कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल दी गई है जो कि आपको ये शेडेड कलर के अंदर दिखाई गई है. इसके अंदर दो कॉलम हैं, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी. प्रोडक्ट के केस के अंदर हमें प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं और क्वांटिटी के अंदर ये आर्बिट्रेरी तरीके से मैंने कुछ अमाउंट लिया हुआ है. मैं इस केस के अंदर कुछ सिंबल्स को भी यूज करूंगा, वाइल्ड कार्ड को भी यूज करूंगा और रेफरेंसेस को भी यूज करूंगा. तो सबसे पहले मैं इन सिंबल्स के बेस के ऊपर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूं और डिस्क्रिप्शन के बाद हम इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जिस फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपको यहां पर देता हुआ आगे चलूंगा. इस केस के अंदर हमें इट काउंट्स ऑल द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैव वैल्यू ग्रेटर देन 3000. उन सभी सेल्स का नंबर काउंट करो जहां पर 3000 से ज्यादा की वैल्यू है. ये तो एक सिंपल सा काउंटिफ फंक्शन है. मैं यहां पर काउंटिफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं. काउंटिफ रेंज, मेरे को यहां पर रेंज दी गई है क्वांटिटी की, कॉमा डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 3000, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर 3 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर वैल्यू 3000 से ज्यादा है. फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन. हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज वाइल्ड कार्ड. इस केस के अंदर it counts all the number of cells that have text with A in it. जिन सेल्स के अंदर भी इसके अंदर जिन सेल्स के अंदर भी A अल्फाबेट आता है उन सेल्स का नंबर हमें काउंट करके दो. तो मैं इसके लिए वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा स्टार. मैं यहां पर काउंट इफ के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. काउंट इफ रेंज, इस पर ये प्रोडक्ट के नेम मेरी रेंज है. डबल कोट के अंदर स्टार ए स्टार, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5. 5 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर ए अल्फाबेट आया हुआ है. द फर्स्ट वन इज हमाम, सेकेंड वन इज रक्सोना, द थर्ड वन पियर्स, अगेन फोर्थ हमाम, अगेन द फिफ्थ वन इज हमाम. हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन दे रहा हूं. स्टूडेंट यहां पर नोट कीजिएगा हमने यूज किया है वाइल्ड कार्ड स्टार, स्टार ए स्टार. इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्फाबेट पहले हो पर ए होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट बाद में हो लेकिन ए होना चाहिए. स्टार शो करता है एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. जब ये ए से पहले लगा हुआ है तो ए से पहले कितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं और जब ये ए के बाद लगा हुआ है तो ये शो करता है कि ए के बाद कितने भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं लेकिन ए का होना मस्ट है. सो स्टार यहां पर रिवील करता है एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रेफरेंस. इस केस के अंदर it count all the numbers of cells that have text lux in it. उन सभी सेल्स के नंबर को काउंट करो जहां पर लक्स दिया गया है. इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज, मैं प्रोडक्ट के नेम की ये रेंज दे रहा हूं. क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर मैं लक्स को दे रहा हूं. जिन जिन सेल के अंदर लक्स आया है उन सेल का नंबर काउंट कर लो. डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास 3 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर लक्स दिया गया है. फर्स्ट,
सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन। हमने जिस फंक्शन को यहां यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। इसके बाद यहां पर हम वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। इट काउंट्स ऑल द सेल्स दैट हैव एनी टेक्स्ट इन इट। जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट हो उस सेल को काउंट करो। मैं यहां पर ले रहा हूं इक्वल्स टू काउंट इफ। रेंज के अंदर मैंने ये सारी प्रोडक्ट के नेम की रेंज दे दी A3 to A11, कॉमा कुछ भी टेक्स्ट होने के लिए मैं डबल कोट के अंदर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद स्टार दे रहा हूं, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मुझे आंसर मिल गया। 9 सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिया गया है। हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क भी एक वाइल्ड कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई टेक्स्ट है। 1 क्वेश्चन मार्क मीन्स 1 अल्फाबेट और उसके बाद स्टार दिया गया। स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। सो यहां पर हमने एक वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दोनों वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर दिया। कोई अल्फाबेट होना चाहिए और उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होने चाहिए। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क सिर्फ 1 अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टार एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मेरे पास 9 सेल्स आगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिया गया है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर भी हम वाइल्ड कार्ड को यूज करेंगे। इट काउंट ऑल दोज सेल्स दैट हैव 4 अल्फाबेट्स। उन सेल्स का नंबर काउंट करो जहां पर सिर्फ 4 अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो मैं यहां पर काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। काउंट इफ, मैंने ये प्रोडक्ट के नेम की कंप्लीट रेंज दे दी A3 to A11, कॉमा डबल कोट के अंदर, क्योंकि मुझे अब सिर्फ 4 अल्फाबेट्स ही दिखाने हैं और क्वेश्चन मार्क एक अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं 4 क्वेश्चन मार्क यहां पर दे रहा हूं। डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आया 1। मैं इसके अंदर देखता हूं कि किस केस के अंदर 4 अल्फाबेट्स हैं। डॉव के केस के अंदर हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं, तो मेरे पास यहां पर आंसर 1 आ गया। हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। द नेक्स्ट वन इज अगेन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैव अल्फाबेट X इन इट। उन सेल्स का नंबर काउंट करो जिसके अंदर X अल्फाबेट आता है। इक्वल्स टू काउंट इफ, ये मेरे पास पूरी प्रोडक्ट की रेंज है, कॉमा डबल कोट के अंदर मुझे यहां पर उन सेल्स को लेना है जिसके अंदर X आता हो, तो मैं यहां पर दे रहा हूं स्टार X, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आया 3। 3 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर X आता है। आप देख रहे हैं लक्स, सेकेंड लक्स एंड द थर्ड लक्स। इन 3 सेल के अंदर X आता है और हमने यहां पर इस फंक्शन को यूज किया है। नाउ इस केस के अंदर मैं लेस देन सिंबल को यूज करूंगा। इट काउंट्स ऑल द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैव वैल्यू लेस देन 4000 इक्वल्स टू काउंट इफ। अब मैं यहां पर क्वांटिटी को टेकअप कर रहा हूं एज ए रेंज, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर मैं डबल कोट के अंदर दूंगा लेस देन 4000, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आ गया 6। 6 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर 4000 से लेस वैल्यू है। आइएगा वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने जिस फंक्शन को यूज किया
वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। इसके बाद मुझे नॉट इक्वल टू सिंबल को यूज करना है। इट काउंट्स ऑल द वैल्यूज ऑफ सेल्स दैट हैव वैल्यू नॉट इक्वल टू 3000। मैं यहां पर काउंट इफ के फंक्शन को यूज कर रहा हूं। उन सेल्स के नंबर को काउंट करो जहां पर वैल्यू 3000 नहीं है। काउंट इफ क्वांटिटी के मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, B3 to B11, डबल कोट के अंदर नॉट इक्वल टू 3000, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 7 सेल्स के अंदर वैल्यू 3000 के बराबर नहीं है। लेट्स सी दैट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने यहां पर इस फंक्शन को यूज किया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हमारे को कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी गई है। यू कैन रेफर टू ए प्रोडक्ट नेम बाय इट्स सेल नंबर। आप किसी प्रोडक्ट को रेफर कर सकते हैं उसके सेल नंबर से। मैं यहां पर सेल नंबर एज ए रेफरेंस दूंगा। काउंट इफ मैंने ये प्रोडक्ट की नेम की रेंज ले ली A3 to A11। इसके अंदर मैं अब लक्स का नाम नहीं दे रहा बल्कि लक्स का मैं रेफरेंस नंबर दे रहा हूं A3। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखेंगे कि हमने लक्स का नाम नहीं दिया, लक्स के नाम की सेल रेफरेंस दी है, तो मुझे आंसर मिल गया 3। जिस फंक्शन को हमने यहां पर यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। 3 बारी लक्स इस रेंज के अंदर अपीयर हुआ है। एंड नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, ऐड टू काउंट इफ। 2 काउंट इफ को ऐड करो। इट काउंट्स द नंबर ऑफ लक्स एंड हमाम। हम यहां पर लक्स और हमाम के नंबर को काउंट करेंगे। इस पूरी टेबल के अंदर लक्स और हमाम कितने सेल के अंदर आया है हम इसको काउंट करेंगे। तो मैं यहां पर काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू काउंट इफ A3 to A11। मैंने कंप्लीट रेंज दे दी, कॉमा इसके अंदर मैं सेल रेफरेंस दे रहा हूं लक्स का, दैट इज A3। पेरेंथेसिस क्लोज, स्टूडेंट आई प्रेस प्लस साइन। अगेन काउंट इफ फंक्शन, मैं एक सेकेंड काउंट इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। काउंट इफ उसके अंदर मैंने दोबारा से ये रेंज दे दी, कॉमा, और उसके बाद अब मैं सेल रेफरेंस दे रहा हूं हमाम का A4। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये वैल्यू आई 6। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। आइएगा स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं क्या लक्स और हमाम के सेल नंबर की संख्या 6 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 and 6। आवर आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट आप नोट करेंगे हमने काउंट इफ के फंक्शन को बहुत सारे सिंबल्स के साथ यूज किया, बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स के साथ हमने यूज किया, और फाइनली हमने 2 काउंट इफ फंक्शन को यहां पर ऐड भी कर दिया। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका काउंट इफ फंक्शन के रिलेटेड और वाइल्ड कार्ड्स के रिलेटेड नॉलेज बहुत इंप्रूव करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।